नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी निष्पक्ष और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब आमीन पुनेवाला को लेकर कई और नए खुलासे सामने आए हैं। 2020 की मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि आफताब अक्सर श्रद्धा को बुरी तरीके से पीटा करता था। इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शव के 35 टुकड़े करने वाले आफताब की अम्मी अब्बू इस केस के बारे में सब कुछ जानते थे, फिर भी चुप रहे। यह दावा श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने किया है। रजत ने मीडिया को बताया कि जब वो मुंबई में थी तब भी आफताब उससे मारपीट करता था, जलते हुए सिगरेट से श्रद्धा को जला देता था। जले हुए निशान को श्रद्धा ने अपने दोस्तों को भी दिखाया था। उस वक्त उसके सभी दोस्त पुलिस में जाना चाहते थे, लेकिन श्रद्धा आफताब को सुधारने का मौका देना चाहती थी। श्रद्धा के दोस्त रजत ने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए बताया कि आफताब हैवान था। ये लोग महाराष्ट्र वसई के रहने वाले थे। वसई के ही पास नाय गांव पड़ता है। यहां से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। इनका जो अग्रीमेंट सामने आया है उसके मुताबिक इसमें इन दोनों ने खुद को पति पत्नी दिखाया था। वही इस अग्रीमेंट में आफताब की अम्मी अब्बू के फोटो, उनके हस्ताक्षर और रजामंदी भी दिखाई दी जा रही है। वही रजत ने दावा किया कि आफताब के अम्मी और अब्बू वसई के घर में रहते थे। वो केस की पूछताछ शुरू होने से 15 दिन पहले ही अपना घर छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। वे 23 साल से यहां रह रहे थे। इसका मतलब साफ है कि आफताब के घर वालों को इस बात की जानकारी थी कि उसने श्रद्धा का मर्डर किया है। श्रद्धा के दोस्त ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए आगे कहा कि क्या इतना मुश्किल है आफताब के जिंदा अम्मी अब्बू को ढूंढना? पुलिस क्या कर रही है अभी तक? अगर आफताब के अभिभावक को जीवित पकड़ लिया जाता है तो ये जो नार्को टेस्ट की बात हो रही है, ये वहां जो कहानियां रच रहा है, यानी कि जो पुलिस के सामने कहानियां रच रहा है, उससे ये केस बहुत आसान हो सकता है। श्रद्धा ये सब कुछ क्यों बचा रही थी? श्रद्धा ये सब कुछ क्यों सह रही थी? ये भी उसके दोस्त ने कहा है। उसके दिमाग में आफताब को लेकर क्या चल रहा था? इसके जवाब में रजत ने कहा कि वो बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और आउटसोर्सिंग लड़की थी और आउटस्पोकन लड़की भी थी। उसको किसी बात का डर नहीं था। वो ब्लंट थी, यानी कि बोल्ड थी। उसको जो पसंद आता था, जो नहीं पसंद आता था, वो करती थी। उसको बोलने की क्षमता, उसके बोलने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। जिस तरीके से पूरे देश में ये माहौल बनाया जा रहा है कि वो एक बेचारी थी, प्यार में पागल हो गई थी, ये सब चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके दोस्त का ये कहना है श्रद्धा उस किस्म की इंसान नहीं थी। श्रद्धा वालकर वसई की रहवासी थी और कॉलेज के दौरान वो काफ़ी एक्टिव रही। हमारे क्लास में थी, वो पढ़ाई करती थी अच्छे से, दोस्त थे काफ़ी, और थिएटर में भी उसने हिस्सा लिया था हमारे साथ और काफ़ी अच्छे स्तर पे हम लोगों ने परफॉर्म भी किया था। तो श्रद्धा एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव लड़की रही कॉलेज के दिनों में। कॉलेज ख़त्म होते होते 2018 में हमने आफताब के बारे में सुना। काफ़ी दोस्त उससे मिले भी और लोगों को लगा कि वो लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, दोनों मैच्योर्ड हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हैं, ये सभी ने सुना। लेकिन मेरी जो आखिरी बात हुई थी श्रद्धा से, तब श्रद्धा गुमसुम सी नजर आने लगी थी। उसके अंदर जो स्पार्क था वो अब कम हो चुका था। अब ऐसा लगता था कुछ उसका इफेक्ट कर रहा है। दोस्तों से बात करने के बाद पता चला कि उसका जो रिलेशनशिप था वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो चुका था। शायद आफताब वॉयलेंट हो चुका था। श्रद्धा अपने पिताजी के साथ कनेक्टेड नहीं थी, ऐसा उसने कॉलेज के दौरान बताया था। माता जी के साथ रहती थी वो वसई वेस्ट में। उसे कई सारे दोस्त थे जिनके साथ घूमना फिरना और समय बिताना उसे पसंद था। आफताब और श्रद्धा के रिश्ते के बारे में अधिकतर सभी को पता था, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये चीज कभी जाकर एक मर्डर में तब्दील हो जाएगा। आफताब के बारे में जितना भी जाना, आफताब एक बहुत ही औसतन साधारण सा लड़का था जो कि किसी दिन इस मानसिकता का हो जाएगा इसकी आशा नहीं थी। श्रद्धा की गुमशुदगी की खबर हम सभी दोस्तों के बीच मार्च महीने से हो चुकी थी और उसके बाद से सब उम्मीद में थे कि वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अब जब खबर आती है कि उसका मर्डर हो चुका है, वो भी इतने एक संगीन तरीके से, तो दिल दहल जाता है। अब क्योंकि ये खबर हमारे फ्रेंड सर्कल की है, खबर सुनने के बाद दिल दहल सा गया है, डर सा लगने लगा है। पता नहीं है किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं। कौन है जो प्रेमी रूप में आएगा और फिर शायद जान ले जाएगा। श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने आगे बताया कि शायद उससे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसके अनुसार श्रद्धा शायद मजबूरी में आफताब के साथ रह रही थी। इसके पीछे रजत ने तर्क दिया कि वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहती थी। कई बार दोस्तों से उससे मिलने के लिए कहा भी गया था, फिर भी वो आफताब के साथ रहने को मजबूर थी। और उन्होंने ये भी बताया कि शायद उस मजबूरी की वजह वो धमकी थी जो लगातार आफताब श्रद्धा को दे रहा था। रजत के मुताबिक वो 2015 से 2019 तक श्रद्धा के साथ लगातार संपर्क
संपर्क में था। 2018 तक वो उससे ठीक से बात कर रही थी, उसके बाद वो थोड़ा डल हो गई थी। 2019 तक वो रूट हो चुकी थी। इसके बाद वो फ्रेंड सर्कल में कुछ ही लोगों तक सीमित हो गई थी। इसमें एक उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी और एक बचपन का दोस्त भी शामिल था। दोस्तों के अलावा फैमिली में भी वो सिर्फ अपनी मम्मी और भाई के साथ टच में रहती थी। रजत का कहना है कि हम एक दूसरे के बारे में जान जरूर रहे थे, लेकिन आफ्ताब ने उसकी लाइफ को बहुत ही लिमिटेड कर दिया था। इससे श्रद्धा का किसी से सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। तो जिस तरीके से लगातार अब ये जो कड़ी है आफ्ताब को लेकर और श्रद्धा मामले को लेकर लगातार वो आगे बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, पुलिस लगातार उस जंगल में जा रही है, उस महरौली जंगल में लगातार खोजबीन की जा रही है। अब तक 13 हड्डियां जो है पुलिस की तरफ से बरामद कर ली गई है, जिसमें अभी तक ये सबूत नहीं आ पाया है कि क्या सच में वो हड्डियां जो है वो श्रद्धा की थी या फिर किसी जानवर की या किसी और इंसान की। अब तक ये जो है खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि आपको बता दें कि साकेत कोर्ट में जिस तरीके से कहा गया है कि पुलिस की कस्टडी में अभी 5 दिन और जो है वो आफ्ताब रहने वाला है। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनटीवी निष्पक्ष के साथ।